यहाँ पर हम आपको जो है लेसन नंबर फर्स्ट सोशल साइंस के बारे में, सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाने जाने जा रहे हैं, और इसका हम हिंदी वर्जन भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताएंगे। तो वन मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट अलार्म। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। Rumor spread that he would order the army open the fire upon the citizen, and 7,000 men and women gathered in front of town hall and declared to form the people's military. They broke ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द सर्च ऑफ आर्ट। एक्चुअल में ये जो कहानी है ये फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के बारे, फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो इसमें हुआ ये था कि 14 जुलाई 1789 को राजा ने यह कहा था कि फ्रांस के सिटी में, पेरिस में घुस जाओ और नागरिकों के ऊपर गोली चला दो। ऐसी अफवाह उड़ी थी। लोग भयावह स्थिति में लोगों ने क्या किया कि लगभग 7,000 लोग जो है अपने टाउन हॉल के पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने स्वयं की मिलिट्री, स्वयं की सेना बना लिया। किसी ने हाथ में डंडे ले लिया, किसी ने हाथ में भाला ले लिया, किसी ने हाथ में कुदाली ले ली, किसी ने हाथ में फावड़ा ले लिया, और क्या करे, उस आर्मी से लड़ने के लिए क्या किए, वे जहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में जहाँ पर जो है गोला बारूद था उसकी खोज में वे चल पड़े। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन बास्टिल वेयर दे होप टू फाइंड द हॉर्ड एमुनिशन। फाइनली उन्होंने क्या किया कि कुछ सौ लोग क्या है, मतलब हज़ारों लोग, कुछ 7,000 में से कुछ हज़ार लोग जो है भयानक गोले बारूद की उम्मीद से वे बास्टिल के किले में जो जेल थी वहाँ पर पहुँच गए, और उन्होंने क्या किया, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और उन्होंने जो वहाँ पे हिंसा की। द कमांडर ऑफ बास्टिल वॉज किल्ड एंड प्रेजेंट रिलीज्ड थ्रू देयर रिलीज, और प्रिजनर्स जो है, जो वहाँ पर जो बास्टिल का जो कमांडर था वह मारा गया और कैदियों को छुड़ा लिया गया। दो देयर वॉज ओनली 7, यद्यपि जो कैदियों की संख्या केवल 7 थी, yet the Bastille was hated by the all because it would for the despotic power of king। यह जो पावर का राजा के शक्ति के रूप में यह किला के रूप में जाना जाता था, इसलिए इस किले को ढा दिया गया और उसे बाजार में बेच दिया गया। जो ऐसे लोगों ने खरीद लिया जो उसके तबाही के निशान के रूप में उन अवशेषों को खरीदना चाहते थे। फोर्ट्रेस वेयर yet the Bastille was hated by the all because it stood for the despotic power of king। Their fortress was demolished and its stone fragment were sold in the market to all those who wish to keep the souvenir ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो डिस्ट्रक्शन के रूप में रखे रहना चाहते थे, याद के रूप में रखे रहना चाहते थे, उन्होंने उसे खरीद लिया। अब इसमें आगे की कहानी क्या लिखी है, द डे दैट फॉलोड सा द डे दैट फॉलोड सा द मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कोर्टयार्ड। और इस दिन जो है पेरिस में और गाँव के क्षेत्र में
गांव के इलाकों में जो है यह क्रांति जो है देखी गई। मोस्ट ऑफ पीपल वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और अधिकांश लोग जो है पाव रोटी जो वहाँ का मुख्य भोजन था उसकी लड़ाई के लिए वे जो है लड़ रहे थे। द मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सा इट इज beginning of a chain of event ultimately led the exclusion of king of France। और वो ये देख रहे थे कि आने वाले समय में किंग जो है, जो वहाँ का राजा है, उसकी स्थिति जो है खराब हो सकती है, ऐसा वो कर। इस घटना के बाद क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। ठीक है, बाद में इस दौर के सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति सम्राट की फांसी के रूप में वे देख रहे थे, और कुछ ऐसा नहीं भी सोच रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपने ये जो पहले जो अध्याय 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में आपको हमने पढ़ के सुनाया, आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। लेकिन कहने की बात ये है, ये जो लेसन है, ये जिस तरह हमारे देश में क्रांति हुई थी उसी तरह फ्रांस में भी एक क्रांति हुई थी। काहे के लिए? आज़ादी के लिए, समानता के अधिकार प्राप्त करने के लिए, मतलब हर वर्ग के समूह को अपनी योग्यता के अनुसार काम पाने का